नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा श्रीलंका सरकार के एक काफी आश्चर्यजनक फैसले के बारे में। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कल ये ऑर्डर दिया, टू बी स्पेसिफिक राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने यह ऑर्डर दिया कि श्रीलंका में जितने भी पाम ऑयल के पेड़ हैं उनको उखाड़ फेंका जाएगा और श्रीलंका पाम ऑयल के इंपोर्ट्स को भी पूरी तरह से बैन कर रहा है। लेकिन यह निर्णय क्यों लिया गया है? पाम ऑयल होता क्या है, वो दुनिया पर, एनवायरमेंट पर, इकोलॉजी पर किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, भारत में पाम ऑयल की क्या स्थिति और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि श्रीलंका ने सही निर्णय लिया या नहीं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी का जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है वो अप्रैल 28 तक जारी रहेगा। अगर आप 28 अप्रैल तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं तो आपको उसमें 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी जुलाई 2022 के लिए। तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, यानी 22 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको 2 साल नहीं बल्कि 1 साल का कोर्स लेना है। यू विल गेट द वैलिडिटी टिल प्रीलिम्स। अगर प्रीलिम्स की डेट मान लो अगस्त या सितंबर में भी जाती है, तब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। अगर प्रीलिम्स एक्सटेंड होता है तो भी, अगर आप 23 को टारगेट कर रहे हैं तो 2 ईयर प्लान लीजिए, इसमें भी आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी टिल द प्रीलिम्स डेट ऑफ 2023। याद रखिए, इन कोर्सेज को परचेस करते समय अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा ओवर द प्राइसेस जो आपको वहां पर शो हो रही हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप प्लस कोर्स ले लीजिए या आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलेगी क्लासेस, आइकॉनिक में क्लासेस प्लस एक मेंटोर जो आपको डे टू डे गाइड करेंगे और जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं इस देश में, उन सभी में एक यही समस्या है कि एक पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन की कमी है। इसी इंटरेक्शन गैप को पूरा करता है आइकॉनिक कोर्स। अगर आपके पास एक मेंटोर ऑलरेडी अवेलेबल है देन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द प्लस कोर्स। लेकिन अगर मेंटोर नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप आइकॉनिक कोर्स देख सकते हैं, उसको आप परचेस कर सकते हैं। याद रखिए, ये वाली प्राइसेस आपको पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। और आपको ये वाली प्राइस 1 साल की सब्सक्रिप्शन की पे करनी है। इस पर भी आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑप्शनल प्लस जीएस का कोर्स अगर आप साथ में परचेस करते हैं तो यहां पर प्राइस का आपको बेनिफिट है, प्लस ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एंड अगेन, डू नॉट पे दिस प्राइस, यूज द कोड एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। उनके ये प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। कोड लगाएंगे तो आपको ये प्राइस पड़ेगा 12 मंथ्स के कोर्सेज के लिए। अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो महिपाल सर इज माय हैंडल। वहां पर आपको मेरे प्लस कोर्स या फिर जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस हैं उनकी जानकारी मिल जाएंगी। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मेरा यूजर आईडी या फिर हैंडल है महिपाल राठौड़। सो आइदर यू कैन जस्ट गूगल मी और डायरेक्टली यूज दिस हैंडल टू फॉलो। अगर आप लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो pathfinder_UPSC नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको पाथफाइंडर चैनल पर आने वाले सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। श्रीलंका की सरकार ने 5 अप्रैल को यह निर्णय लिया कि पाम ऑयल का इंपोर्ट और पाम ऑयल के प्लांटेशंस को पूर्णतया बैन किया जा रहा है। कंप्लीट बैन होगा। श्रीलंका में कोई भी नया पाम ऑयल का इंपोर्ट नहीं होगा और कोई भी नया पाम प्लांटेशन नहीं लगाया जाएगा। और जितने पुराने प्लांटेशंस हैं उनको भी उखाड़ फेंका जाएगा एक फेज्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि कल के कल सारे प्लांटेशंस को उखाड़ फेंकेंगे, धीरे धीरे इन प्लांटेशंस को कम किया जाएगा। बट ये तय हो चुका है कि हर कुछ महीनों में आपको प्लांटेशंस में वहां पर कमी नजर आएगी। तो पाम ऑयल इंपोर्ट्स और नंबर ऑफ प्लांटेशंस जो हैं ये श्रीलंका में पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे थे। श्रीलंका जो पहले एक कोकोनट ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था, अब वो पाम ऑयल का इंपोर्टर बन रहा था धीरे धीरे। तो ये चिंताजनक स्थिति थी और पाम ऑयल प्लांटेशंस के कई एनवायरमेंटल हैजार्ड्स भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि मैंने ऑर्डर दिया है कि पाम ऑयल का जितना भी इंपोर्ट है वो रोक दिया जाए और पाम ऑयल का कल्टीवेशन विद इमीडिएट इफेक्ट रोक दिया जाए। जिन कंपनीज ने पाम ऑयल कल्टीवेशन किए हैं उनको हम कह रहे हैं कि 10% धीरे धीरे आप उखाड़ो। मतलब हर कुछ महीनों में आपको 10% अपना प्लांटेशन कम करना है और उसकी जगह रबर या कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्रॉप आप वहां पर लगाइए। अब ये पाम ऑयल होता क्या है? पाम ऑयल एक प्रकार का एडिबल ऑयल है। इसे हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है? तो एक पेड़ होता है जिसका नाम है पाम ऑयल ट्री। जी हाँ, इस पेड़ का नाम ही पाम ऑयल ट्री है। इसके फ्रूट से ये ऑयल निकाला जाता है। और फ्रूट का कौन सा पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मीजोकार्प ऑफ द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम। तो ये ऑयल पाम के पेड़ हैं जो आपको फोटोग्राफ नजर आ रहा है। इसका अगर मैं आपको साइंटिफिक नाम बताऊं तो साइंटिफिक नाम है इलेयस गिनिएंसिस। गिनी नाम का जो देश है ना अफ्रीका में, ओरिजिनली ये वहां का नेटिव है, वेस्ट अफ्रीका का नेटिव प्लांट है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इलेयस गिनिएंसिस। इलेयस का मतलब ऑयल होता है लैटिन भाषा में। एक और वैरायटी है जो इलेयस ऑयलीफेरा, लेकिन वो यूएस में उगाई जाती है। ठीक है,
वो हमारे यहाँ पे मतलब एशिया में इतनी काम की नहीं है, वो नॉर्थ अमेरिका में यूज करी जाती है। तो इलेस, ई ऑयलीफेरा और ई गिनियंसिस, ये 2 स्पीशीज हैं जिनमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, गिनियंसिस वाली। अब पाम ऑयल के कई फायदे बताए जाते हैं कि एक तो ये ब्रेन फंक्शन को इंक्रीज करता है, हार्ट डिजीज कम करता है, विटामिन ए का स्टेटस शरीर में बढ़ाता है। और इसका जो ऑयल है वो मिलता कहां से, याद रखना, फ्रूट के मीजोकार्प से। पाम ऑयल का दूसरा एक बड़ा इस्तेमाल जो आज के समय में हो रहा है वो एज बायोफ्यूल भी हो रहा है। तो बायोफ्यूल्स में मिथाइल एस्टर बनाने के लिए, हाइड्रो डीऑक्सीजनेटेड बायोडीजल बनाने के लिए और साबुन या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो पाम ऑयल की एक बहुत बड़ी एंड यूजर है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में बहुत सारा पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। इंडोनेशिया में 52 मिलियन टन पाम ऑयल का प्रोडक्शन हुआ था 2019 में। और इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा पाम ऑयल कौन खरीदता है, इंडिया और चाइना। हम तेल भी सबसे ज्यादा दुनिया में इंपोर्ट करते हैं, दोनों देश। यानी कि कौन सा तेल, ईंधन, ठीक है, क्रूड ऑयल, और पाम ऑयल भी हम ही लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है इंडोनेशिया। बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज टॉप 5 में आते हैं। नंबर 1 इज इंडोनेशिया, सेकंड इज मलेशिया, थर्ड पे नाइजीरिया है अफ्रीका में, चौथे पर फिर से थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया, और 5वें पर कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में। तो आप देखोगे कि टॉप 5 में 3 कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। इन तीनों में जो क्लाइमेट है वो काफी आइडियल है पाम ऑयल को ग्रो करने के लिए। पाम ऑयल का जो आउटपुट है, डिमांड है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, इसको वेजिटेबल ऑयल भी कहा जाता है। इसकी स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़े हैं। जी हाँ, इसका भी स्टॉक होता है, ट्रेडिंग होती है ना, मतलब कमोडिटी है ये, इसकी ट्रेडिंग होती है, तो वो भी वहां भी लगातार इसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वेजिटेबल ऑयल्स का जो मार्केट है वो लगातार गेन्स देख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत टाइटली रेगुलेटेड है। सप्लाई कुछ लिमिटेड देश करते हैं और डिमांड हर देश से आ रही है, क्योंकि सभी जगह साबुन, कॉस्मेटिक्स, इस प्रकार की चीजें बनाई जाती है। खाने पीने में इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपयोग कौन करते हैं। जो फास्ट फूड जॉइंट्स हैं, जो आपको रेडीमेड खाना परोसते हैं, इनमें पाम ऑयल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई सरसों के तेल में आपको बर्गर तलकर नहीं दे रहे, ये सब पाम ऑयल के अंदर तल के आपको खाना खिलाते हैं, जो भी आप खाते हैं फास्ट फूड मोस्टली, ठीक है। ज्यादातर चेन्स में वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा है पाम ऑयल की। और ये जो फूड कंपनीज हैं ये कॉन्फ्लिक्ट पाम ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट पाम ऑयल का मतलब ऐसे देश से पाम ऑयल आया है जहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसे एरिया से ये पाम ऑयल आ रहा है। और सिविल वॉर या इंसर्जेंसी को अगर कोई भी चीज बढ़ावा देती है तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कमोडिटी कह देते हैं। जैसे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड है, या कॉन्फ्लिक्ट पाम ऑयल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑयल है, इस प्रकार से नाम है। अगर कोई आईसिस से तेल खरीद रहा है तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑयल है, उसके कारण किसको, एक आतंकवादी संगठन को बढ़ावा मिल रहा है। अब पाम ऑयल के साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, देखो पाम ऑयल का जो यील्ड है वो काफी ज्यादा होता है। एक पेड़ में जितने फल लगते हैं उन सभी से तेल निकलता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में निकलता है। तो इसकी यील्ड अच्छी है, इसीलिए इसका कल्टीवेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इतना तेल निकल रहा है तो इसी पेड़ को लगाए जा रहे हैं और मोनोकल्चर होते जा रहे हैं। इनफैक्ट रेन फॉरेस्ट को साफ करके, यानी जहां जंगल, लश ग्रीन जंगल था, उसको साफ करके इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राजील जैसे देशों में लगातार पाम ऑयल का कल्टीवेशन बढ़ाया जा रहा है टू मेक स्पेस फॉर ऑयल पाम मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का क्या मतलब है कि एक जमीन के बहुत बड़े हिस्से पर केवल एक प्रकार का पेड़ लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। तो जहां रेन फॉरेस्ट में तरह तरह के पेड़ होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, लेकिन जब जंगल को साफ करके वहां पर पाम ऑयल प्लांटेशन कर दिया जाता है तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो कहने को तो पेड़ काटकर पेड़ लगाया जा रहा है, लेकिन वहां पर रेन फॉरेस्ट में 50 तरह के अलग पेड़ थे और यहां पर एक ही प्रकार के 50 पेड़ हैं जिनको काटकर फिर से बोया जा रहा है। तो इसके कारण नेचुरल हैबिटेट में बहुत कमी आ रही है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, खास करके ओरंगुटन्स, जो कि हमें केवल इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, स्पेशली ऑन बोर्नियो। वहां पर ओरंगुटन्स की संख्या लगातार घटती जा रही है क्योंकि रेन फॉरेस्ट को काट काट के पाम ऑयल प्लांटेशंस बनाए जा रहे हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं कि 1985 के बाद 2020 तक कितना डिफरेंस आया है। जो रेन फॉरेस्ट का एरिया है वो कितना घट चुका है। लगभग पूरे आइलैंड पर अब पाम ऑयल प्लांटेशंस किए जाते हैं और इसके कारण ओरंगुटन्स को रहने की जगह नहीं मिल रही है और उनकी संख्या भी लगातार गिरती जा रही है। कई सारी एंडेंजर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज हैं वो भी खत्म होने के कगार पर आ गई हैं ड्यू टू द पाम ऑयल इंडस्ट्री। कारण क्या है कि ये तितलियां इन पाम ऑयल पेड़ों पर नहीं रह सकती, उनको वो नेचुरल रेन फॉरेस्ट वाला एनवायरमेंट चाहिए, तरह तरह के पेड़ चाहिए, लेकिन यहां पर वो मिलता नहीं है। ब्राजील जैसे देशों में ये समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि लोग पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जंगल काट के पाम ऑयल लगाने में बिजी थे। उनको लगा कि सरकार का भी ध्यान यहां पर नहीं है, सारा ध्यान कोविड पर है, तो जंगलों का बड़ा हिस्सा काटकर ब्राजील में पाम ऑयल प्लांटेशंस लगा दिए गए। अब कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था पाथफाइंडर पर, किंजल सर ने वीडियो बनाया था, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन अप बाय 12%। तो जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 12% फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन 2020 में बढ़ा है। कोविड होने के बावजूद
जो जंगलों को काटने की दर है वो बढ़ चुकी है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। पाम ऑयल के पेड़ को उगाने के लिए, बड़ा करने के लिए कुछ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि ग्लाइफॉस्फेट या एंडोसल्फान। इसके कारण वहां की मिट्टी और पानी दोनों खराब हो रहे हैं जंगल के, और इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो जंगल पर रहने वाली ट्राइब्स हैं, उनकी जीवन के ऊपर इसका काफी गहरा आघात होता है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में तो ये इशू पिछले 20 साल से चल रहा है कि पाम ऑयल के प्लांटेशंस को परमिशन ना दी जाए, लेकिन फिर भी वहां पर दी जा रही है। अब पाम ऑयल प्रोसेसिंग के बाद जो कचरा बचता है, बेसिकली वो फ्रूट का जो बचा कुचा हिस्सा है जिसमें से तेल निकाल चुके हैं, वो नदियों में फेंका जाता है या फिर जंगल के अंदर खाली जमीन पर डाल दिया जाता है। और ये एक तो एनवायरमेंटल हैजार्ड है, और दूसरा ये कैंसर भी कॉज कर सकता है इंडिजिनस कम्युनिटीज में। एक और प्रॉब्लम सामने आई है पिछले कुछ सालों में, वो ये कि जितने भी पाम ऑयल प्लांटेशन है वहां पर लेबर लॉस को ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज देखा गया है, लेबर कंडीशंस की हालत बहुत खराब है, और ये सब इंडोनेशिया की रिपोर्ट्स हैं। वहां पर पाम ऑयल प्लांटेशन सबसे ज्यादा है। तो बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है, बाल श्रम का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कारण कई कॉस्मेटिक कंपनियों पर सवाल भी उठे थे 2020 में कि आप इस तरह का बिहेवियर कैसे टॉलरेट कर रहे हो, कि आपके प्रोडक्ट्स जहां से आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स के बनने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, वहां पर बाल श्रम का इस्तेमाल हो रहा है। हाउ इज दैट एक्सेप्टेबल? इसको लेकर काफी होहल्ला मचा था 2020 में। अब बात करते हैं श्रीलंका की पाम ऑयल इंडस्ट्री के बारे में। तो यहां पर इस इंडस्ट्री ने 26 बिलियन श्रीलंकन रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। $1 होता है अप्रोक्सीमेटली 200 श्रीलंकन रुपीस। तो हमारे यहाँ पे 72 74 के आसपास रेट चलता है, वहां पर 200 के आसपास है इस वक्त। श्रीलंका में इस वक्त 11,000 हेक्टेयर पर पाम ऑयल प्लांटेशन हैं। हालांकि इतना बड़ा ये नहीं है फिगर, क्योंकि ओवरऑल जितने भी प्लांटेशन वाली जमीन है उसका ये केवल 1% है। तो इसीलिए ये ज्यादातर पाम ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पर निर्भर है। तो इंपोर्ट्स कहां से होता है? इंडोनेशिया और मलेशिया। श्रीलंका इंपोर्ट्स अराउंड 2 लाख टन ऑफ पाम ऑयल एवरी ईयर। 2 लाख टन ये लोग इंपोर्ट करते हैं। अब सरकार द्वारा अचानक लगाए गए इस बैन के कारण श्रीलंका की फूड इंडस्ट्री पर काफी बड़ा इंपैक्ट है। इनफैक्ट वो लोग लॉबी कर रहे हैं कि ये तुरंत बैन ना लगाया जाए, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। किस प्रकार से हम लोगों को कचौरी, समोसा, पैटीज बनाकर खिलाएंगे पाम ऑयल में तलकर। तो इसके लिए फूड इंडस्ट्री वहां की काफी लॉबी कर रही है कि ये अभी जो डिसीजन लिया है इसको तुरंत में लागू ना किया जाए, थोड़ा सा इसको समय दिया जाए। ये पाम ऑयल का फ्रूट है बाय द वे, और दुनिया के कई देश इस पाम ऑयल को लेकर अपनी पॉलिसीज को अभी हाल ही में बदल रहे हैं। नॉर्वे में एक वेल्थ फंड है, उसने 33 पाम ऑयल फर्म्स को डिच कर दिया, यानी कि उनमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दी ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर एक एक्टिव स्टेप लिया जा रहा है कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां पर एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंडीशंस है, और जहां पर इंडस्ट्री एनवायरमेंट को खराब कर रही है वहां से अपना पैसा वापस खींच लो, इन्वेस्टमेंट वापस खींच लो। तो दुनिया में इससे अच्छा इंसेंटिव और कुछ नहीं हो सकता बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने के लिए। अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो दुनिया भर का जो पैसा है वो आपके देश में नहीं आएगा। स्विट्जरलैंड में भी पाम ऑयल पर काफी फोकस है। उन्होंने मना कर दिया कि अब हम इंडोनेशिया के साथ पाम ऑयल के लिए डील नहीं करेंगे। दूसरी ओर यूएसए और यूके में पाम ऑयल की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण ये है कि वहां पर बायोफ्यूल बन रहा है इनका इस्तेमाल करके। तो यूएस में ग्रीन एनर्जी का जो पुश है टुवर्ड्स बायोफ्यूल, उसके कारण ये डिमांड बहुत बढ़ रही है। लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रीन कैमोफ्लाज या ग्रीन वॉशिंग का, कि एक्चुअली में आपके डिसीजन के कारण एनवायरमेंट पर इंपैक्ट आ रहा है। आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है, क्योंकि पाम ऑयल के कारण होने वाला डिफॉरेस्टेशन, इसको ये लोग नकार देते हैं, इसको काउंट ही नहीं करते। ये पाम ऑयल की कंट्रोवर्सी COP26 के ऊपर भी एक शैडो कास्ट कर रही है। आपको मालूम ही होगा कि इस साल के अंत में COP26 होने वाला है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। उसके लिए जो मेन इन्होंने पार्टनरशिप रखी है यूके गवर्नमेंट ने जिस कंपनी के साथ, उस पर ये आरोप है कि वो पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है और ऐसी जगहों से इंपोर्ट करती है जहां पर जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ऐसी कंपनीज के द्वारा वो इंपोर्ट करती है। और इसीलिए ये ग्रीन वॉशिंग का या प्लैनेट ग्रीन वॉशिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में तेल में बहुत सारी चीजें बनती है। हमारा खान पान ऐसा है कि हमें तेल का बहुत उपयोग करना पड़ता है, चाहे वो तेल के बने तले हुए समोसे हो या फिर आम सब्जी हो, हर चीज में हम तेल डालते हैं। तो भारत में इतना तेल बनता नहीं है, इतनी हमारे यहाँ उपज नहीं है कि तेल बना ले इतना सारा। तो लगभग 15 मिलियन टन हम हर साल एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। भारत की डिमांड कितनी है? 22 मिलियन टन की। इसमें से 7 मिलियन हम अपने आप कर लेते हैं आत्मनिर्भर, लेकिन बाकी 15 मिलियन के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। और इस 15 मिलियन टन में से भी पाम ऑयल का प्रतिशत है 60%, जो कि 9 मिलियन टन बन जाता है। तो 9 मिलियन टन केवल पाम ऑयल का इंपोर्ट हम कर रहे हैं, और ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं हम इंडोनेशिया से। लेकिन अब कुछ ऐसी न्यूज आ रही है दक्षिण भारत में, जैसे तेलंगाना से। वहां पर चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि ऑयल पाम कल्टीवेशन हम शुरू करेंगे तेलंगाना राज्य में 8 लाख एकड़ जमीन पर। तो इनका लक्ष्य क्या है कि ये जो 9 मिलियन इंपोर्ट है इसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। ये सरकार का ओवरऑल टारगेट है। इनफैक्ट तेलंगाना के जो वित्त मंत्री हैं
टी हरीश राव, उन्होंने तो ये भी कह दिया किसानों को कि आप तो पाम ऑयल कल्टीवेशन करो, उसी पे फोकस करो, वहीं से पैसा आपको आने वाला है। इस प्रकार का इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2 महीने पहले। लेकिन पाम ऑयल से जुड़े जितने भी एनवायरमेंटल मुद्दे हैं, मेनली मोनोकल्चर वाला इशू है, उसको लेकर समय समय पर सवाल उठता है कि क्या ये सही पॉलिसी है या नहीं। अब हालांकि अब लेटेस्ट रिसर्च ये कह रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च में ये पता चला कि इस पौधे को, यानी इस पाम ऑयल के पेड़ को सस्टेनेबली भी ग्रो किया जा सकता है और इसमें यील्ड भी अच्छी होगी। अगर आप इसको सस्टेनेबली ग्रो करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पर 180 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट बंच पर प्लांट आपको मिलेगा। लेकिन अभी की जो यील्ड है वो लगभग 140 किलोग्राम के आसपास है। तो सस्टेनेबली ग्रो करने का यही शायद तरीका होगा फ्यूचर में कि एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल किया। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज लॉन्च करी गई है आप लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है आपको, महिपाल, टू ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज। और यहाँ पर जो टॉप 10 रैंक्स लेकर आएंगे उनके लिए कुछ स्पेशल प्राइजेस हैं। हालांकि प्राइस इतना बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा प्राइस आपके लिए यही होगा कि आप प्रीलिम्स में अच्छे नंबर स्कोर कर लें। उससे बड़ा हमारे लिए कोई प्राइस नहीं होगा, ना आपके लिए होगा। डेली ये टेस्ट होता है, हफ्ते में 6 दिन अलग अलग सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा स्कोर कीजिए। रविवार को होता है अनअकैडमी कॉम्बैट। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, यहाँ पर प्राइस भी बहुत बड़ा है। तो 4 करोड़ रुपए का टोटल पूल है जिसमें से आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो इसमें अगर आप ठीक ठाक रैंक ले आते हो, जैसे टॉप 500 में रैंक ले आते हो, तो आपको अनअकैडमी ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। और याद रखिएगा कि ये इनिशिएटिव भी कंप्लीटली फ्री है, केवल आपको एक अनलॉक कोड यूज करना होगा, एंड दैट कैन बी महिपाल। और ये हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। संडे 11 बजे कॉम्बैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ग्रेट डे।